पवन सिंह के साथ कोई एक हीरोइन थी, मुझे उनका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, उनके साथ बड़ा विवाद हुआ, फिर उन्होंने सार्वजनिक तौर पे माफी भी मांगी, लेकिन उन हीरोइन ने कहा कि अब आज से मैं भोजपुरी इंडस्ट्री ही छोड़ दूंगी, और उन्होंने सचमुच इंडस्ट्री छोड़ दी। सर एक हिस्सा हमेशा होता है, हमेशा होता है। आप जिस भी हीरोइन से पूछिएगा ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कंप्रोमाइज चलता है, कास्टिंग काउच चलता है, तो क्लियर बोलेगी हाँ चलता है, बट मैंने नहीं की, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं अपने टैलेंट के दम पे आई, आज मैं अपने टैलेंट के दम पे, मेरे पास टैलेंट होगा तो मैं कहीं काम कर लूंगी। आप जितने भी हीरोइन को मैं आपको क्लियर बताता हूं, आप सारे हीरोइनों का इंटरव्यू ले लीजिएगा, आपको यही बताएंगे मैंने नहीं कि, मेरे साथ गलत नहीं हुआ। तो होता है गलत क्या? तो ये बताइए सर होता किसके साथ है, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। सारे हीरोइन तो अपने आप को आके बोल देते हैं कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, और गिन चुन के 10 को हीरोइनें हैं भोजपुरी में, और इस 10 के 10 यही बोलेंगे कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, मैंने गलत नहीं की। तो हुआ किसके साथ भाई? और जब इतनी गंदगी है तो फिर आप इसमें कर क्या रहे हो? जिसको गंदा लगा वो आज छोड़ दिया ना, और जिनका नाम आप ले रहे हैं, जिन एक्ट्रेस के नाम, उनके साथ कम से कम मैंने 3 एल्बम किया है। मैं नाम उनका बोल रहा हूँ सारे भाई, बल्कि नाम ढूंढने। अंजलि राघव जी, अंजलि राघव, उनके साथ मैंने बहुत पहले काम किया है, और भोजपुरी से ही आई हैं, हरियाणी में भोजपुरी से गई हैं, हरियाणी बाद में किया उन्होंने, पहले भोजपुरी ही करती थी वो, उस समय मैंने उनके साथ भी किया, उनके बहन के साथ किया। उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। अब देखिए वो उनका अपना विषय हो सकता है, उनकी अपनी चुनाव हो सकती है, उनको गलत लगा उन्होंने छोड़ दी। लेकिन हमारे यहाँ के हीरोइनों को तो गलत भी लगता है सर, हमें बुरा बनाना है अपने आप को सही बनाने के लिए। उनकी प्रॉब्लम ये है, हर लड़की यही कहती है कि मुझे किसी ने टच नहीं किया, मुझे किसी ने छुआ तक नहीं, मुझे किसी ने कंप्रोमाइज करने की बात नहीं की, और जैसे आप दूसरी हीरोइन से पूछोगे सेम बोलेगी। लेकिन होता है सर, तो किसके साथ होता है भाई? इसलिए मैं आपसे लोगों से भी कहूँगा, और जितने भी मेरे को देख रहे हैं, अगर आप भोजपुरी हीरोइनों को बुलाइए ना सर, तो आप लोग गीता रखिए, गीता पे कसम खिलाइए कि मैम पहले कसम खाइए कि आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। वो तो हमें पता भी है गीता को भी धोखा दे देंगी, लेकिन फिर भी खिलाइए। जानते हैं क्यों? नहीं तो आप अब इसमें 2 बातें हैं कि आप कह रहे हैं कि भोजपुरी की जो हीरोइन है वो झूठ बोलती हैं, नहीं तो आप मेरे या भोजपुरी में सचमुच ये होता है? सर मुझे झूठा सा और मुझे गलत बनाने, पूरी इंडस्ट्री को, डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर से लेकर हीरो तक सर, जितनी भी मैंने लड़कियों का इंटरव्यू और ब्रॉडकास्ट, क्या बोलते हैं इसको, पॉडकास्ट, ये जहां भी गई है ना, सबने भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को, भोजपुरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक को इन्होंने नीचा ही दिखाया है। मुझे इस बात का बुरा लगता है कि आप उसी इंडस्ट्री से बड़े हुए हो, उसी इंडस्ट्री से पहचान मिली है, आपके साथ गलत हुआ ही नहीं, आपके साथ कंप्रोमाइज हुआ ही नहीं, आपके साथ कास्टिंग काउच हुआ ही नहीं, तो ये हुआ किसके साथ? तो आप दुनिया का ठेका लेके रखे हो, और 10 के जितने भी हीरोइन है सबसे पूछिए तो यही जवाब है कि मेरे साथ नहीं हुआ, मैं टैलेंट के दम पे यहां काम करती हूं, मेरे पास टैलेंट था इसलिए मैं यहां आ गई। तो भाई सब अपने टैलेंट के ही दम पे आई। तो ये जो कास्टिंग काउच और ये जो कंप्रोमाइज वाली बात ये लोग कहती हैं, ये होता किसके साथ है? इनसे पूछिएगा जरूर, अगर आपके साथ कोई हीरोइन अपने आप में बहुत गलत नैरेटिव सेट ये गलत नैरेटिव सेट करके अपने आप को सुंदर बना देती हैं, बाकी 9 लड़कियों को बुरा बना देती है कि उनके साथ हुआ है। लेकिन उन लड़कियों से भी पूछिएगा ना, तो वो भी लड़की यही जवाब देगी कि मेरे साथ नहीं हुआ, मैं कंप्रोमाइज नहीं की, मैंने अपने टैलेंट के दम पे काम किया। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, बंद करो यार, किसी को बुरा बनाने के लिए, किसी अपने आप को सही बनाने के लिए पूरी दुनिया को बुरा बना देना है। सर बुराई को अच्छा करने के लिए ना बुरा बनना नहीं पड़ता है, आप अच्छे हो जाओ ना अपने आप, आपको देख के वो बुरा भी अच्छा हो जाएगा। तो हमें अच्छा नहीं बनना है, हमें सिर्फ बताना है कि हम अच्छे हैं। ठीक है, तो खेसारी लाल यादव